कितने लाख रुपए का एग्जॉस्ट है भैया? बंद कर दो। 11 लाख का। 11 लाख रुपए का एग्जॉस्ट है। तो फाइनली ट्राइडेंट के बाद इस बाइक पे आपने अपग्रेड किया। हाँ जी। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V2 यस। फुली लोडेड, जैसा कि हम देख रहे हैं। हाँ जी। तो भैया क्या सोच के मन आया डुकाटी लेने का? क्या सोच के मैंने आई हाँ। नेवर थॉट कि मैं डुकाटी लूंगा। अच्छा। बट जब इसकी टेस्ट राइड ली तो आई कुड नॉट रेजिस्ट। क्योंकि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, बीमर आएगी। बट सडनली ये चीज़ ऐसी आई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत यूनिक थी। और ये वाला जो कलर है रेयरली हम लोगों ने ज़्यादा देखा भी नहीं। हाँ, इट इज लिमिटेड एडिशन कलर, इट्स द ओनली वन इन इंडिया। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं ओनली वन इन इंडिया। और मतलब फुली लोडेड है कि बाइक में सामान वामान आपने अच्छा खासा इसमें लोड है। तो भैया पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेसरीज से। कहते 9 लाख रुपये, 11 लाख का आपने एग्जॉस्ट बताया, आवाज़ हमने सुन ली है। इसके अलावा और क्या क्या लगा है? इसके अलावा सिंपल एक्सेसरीज है। एक तो ऑफ कोर्स रेडिएटर एंड ऑयल कूलर जो उसका गार्ड होता है वो अच्छा, है। वो लगा हुआ है। ईवोटेक के फोक प्रोटेक्टर्स हैं। ये क्रीगा का फोक सील है। एरो विग्नेट्स है। ये भैया स्टॉक नहीं आते, ये आपने एक्सेसरी में लगाए हैं? हाँ जी, ये एक्सेसरीज के हैं, अलग से आते हैं। अच्छा, और क्या लगा हुआ है? स्पोर्ट सीट। हाँ ये बड़ी, ये कंफर्टेबल होगी ना काफी? हाँ, कंफर्टेबल है, स्लिप नहीं होती, अल्कंटारा की है। अच्छा। एंड देन कार्बन फाइबर हगर एंड V4 के व्हील्स एंड टायर्स। अच्छा ये इसमें 180 सेक्शन आता है, दिस इज 200। ओके 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 ओके। तो भैया अगर नाना करते कितने लाख रुपए की एक्सेसरी लग गई इस बाइक के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 13 lakhs आई थिंक। 13 लाख के आसपास। सो क्या सोच के मतलब इस बाइक पे आपने पिक किया? पहले तो मुझे ये बताइए कि ट्राइडेंट के बाद आपने सीधा इस बाइक पे अपग्रेड किया, क्योंकि ट्राइडेंट थी ऑलमोस्ट 88 bhp, ये ऑलमोस्ट हो गई 150 bhp प्लस। मतलब ट्राइडेंट वाज 82, दिस इज 165 आफ्टर द मॉडिफिकेशन, बिकॉज़ इसमें ईवो ट्यून भी हो रखा है डुकाटी वाला। अच्छा, तो आपने ऑलमोस्ट डबल कर दी पावर। ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो क्या कुछ दिक्कत आई पहले तो ये बताइए? नहीं, दिक्कत तो कोई भी नहीं आई। मतलब चलाते टाइम कोई ऐसा कुछ लगा कि यार डर लगा कि पावर ज़्यादा है? शुरू में आई थिंक फॉर द फर्स्ट और सेकंड राइड लग रहा था कि ज़्यादा पावर है, इट्स अ बिगर बाइक, वेट की लग रहा था कि मतलब मज़ा आएगा नहीं आएगा। बट या आफ्टर मे बी अराउंड 50-100 किलोमीटर्स आई वाज यूज्ड टू इट। भैया और कितने किलोमीटर भी चल चुकी कंप्लीटली है? अप्रॉक्सीमेटली 5,500। 5,500। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि आपको पावर की वजह से शुरू में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हुए, इसके अलावा और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई इस बाइक के अंदर अभी तक? नहीं, चलाने को लेके मैं पूछ रहा हूँ, मेंटेनेंस पे बाद में आएंगे। नहीं, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ फैंटास्टिक बाइक, बहुत स्मूथ है। ऑफ कोर्स पावर डिलीवरी बहुत इंस्टेंट है, लेकिन अदर फर्स्ट गियर के बाद इट बिकम्स स्मूथ। आप बाकी राइडिंग मोड्स हैं, आप अगर आपको थोड़ा सा कम करना है, रोड मोड में चला लो। ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा इंस्टेंट टॉर्क चाहिए तो आप स्पोर्ट मोड में चला लो। क्योंकि भैया इस बाइक पे आप संडे राइड करते हो, आप इस पे ट्रिप भी कर चुके हो लंबा, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पर आया इसको चलाने में? नहीं, सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसमें ही आता है अगर फास्ट लॉन्ग चला राइड पे? सको तो। अच्छा। लॉन्ग राइड हो या संडे राइड हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज इट्स नॉट अ फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक। तो लॉन्ग राइड पे भी इट्स नॉट अनकंफर्टेबल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि विंड ब्लास्ट आपको ज़्यादा फील हो रहा था एक सर्टेन स्पीड के विंड बाद? ब्लास्ट तो इसमें बहुत फील होता है, सभी नेकेड में होता हाँ है। सभी नेकेड में होता बट है। इसमें इसलिए ज़्यादा फील होता है बिकॉज ये ज़्यादा टॉप स्पीड पकड़ लेती है। और कितना आप इसको लेके गए अभी तक? अभी तक मैंने इसको 274 ही टच किया है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये फिगर बोलोगे कि 274, वो भी V2 के लिए। 274 दैट टू इन फिफ्थ गियर, अभी सिक्स्थ गियर लगा नहीं था, बट वो ट्रैफिक है तो आ नहीं सकते इससे ज़्यादा। बट ट्यून भी है, एग्जॉस्ट नोट भी है, तो ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस में उस चीज़ से फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ जी। भैया मेंटेनेंस को लेके क्या दिक्कत आई? अभी तक कोई प्रॉब्लम आई जनरली मेंटेनेंस अभी तक मुझे इसमें, बिकॉज अभी 5,500 चली है तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी इसकी मैंने सर्विस करानी है 1-2 महीने में, तो तब पता लगेगा। बट दे आर गेसिंग आई थिंक 11 to 15,000 के बीच में खर्चा 15,000 का, हाँ 50,000 के आसपास तो होगी। इसके अलावा कोई अभी तक कोई एक्सपेंस आया हो इसके अंदर? 5,000 किलोमीटर आपने चलाई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। हाँ, एक बार वो बिकॉज इट हैज़ द सुपर कोर्सा SP टायर्स थे तो वो खत्म हो गया। 5,000 पे आपने टायर खत्म कर दिए? 5,000 नहीं, 3,500 में ही खत्म हो अरे गया। वाह। तो ये आपने फ्रंट चेंज कराया, रियर भी चेंज कराया? रेयर चेंज कराया। अच्छा रियर चेंज कराया। हाँ, ये because 200 सेक्शन का टायर है ना? हाँ जी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, और पिरेली रोस्टो 2। तो ये कितने का पड़ा आपको? दिस वाज फॉर 34,000। 34,000 का टायर।
थोड़ा लगा नहीं कि यार मतलब इतने में तो ट्राइडेंट का लगा फेयर आ कि जाता। अभी तो 2 महीने ही हुए हैं बाइक लिए हुए और अभी से ही टायर चेंज कराना पड़ गया, लेकिन वो समझ आ गया बिकॉज दैट वाज अ ट्रैक टायर। तो उसको इतनी लंबी, बिकॉज वी वेंट टू ओरछा, तो 2 दिन में ऑलमोस्ट हमने 1300 किलोमीटर चला दी। अच्छा। तो दैट वाज टू मच फॉर द टायर आई थिंक। तो इस टायर को लगाने के बाद कुछ आपको बेनिफिट दिस टायर टू बी ऑनेस्ट रोड राइडिंग के लिए बेटर देन सुपर कोर्सा एसपी अकॉर्डिंग टू मी। आई एम श्योर बहुत लोग बोलेंगे कि वो ज्यादा अच्छा है, ऑफ कोर्स है भी अच्छा, लेकिन रोड राइडिंग के लिए नहीं है, वो ट्रैक पे अच्छा है। ट्रैक पे अच्छा है। तो भैया आपके सजेशन से ये बाइक किन लोगों के लिए बनी है? यार किन लोगों के लिए बनी है? उन्हीं के लोगों के लिए बनी है जो इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं खरीदने के लिए, अफोर्ड कर सकते हैं इसको चलाने के लिए, एंड जिनको पावर पसंद है, स्पीड पसंद है। पावर तो देखो भैया ऑलमोस्ट आपने डबल कर दी, तो मतलब पावर तो एक्सट्रीम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप बता रहे 5th गियर में 274 आपने टच किया, तो वो भी मतलब कह सकते हैं कि 6th गियर में 290 के आसपास ही टच चली जाती है आराम चली से। जाती है, पर वही है इतना wind blast ज़्यादा हो ऐसा गया। लग रहा है जैसे पता नहीं नीचे से निकल जाएगी और हम उड़ जाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि ये किन लोगों के लिए बनी, आपके और थोड़ा सा मुझे एक बार इसके बारे में थोड़ा क्लियर करो कि आपके सजेशन से किन लोगों को ये बाइक नहीं लेनी चाहिए? इट शुड नॉट बी योर फर्स्ट बाइक फॉर श्योर। आई थिंक शायद पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन डुकाटी ब्रांड इटसेल्फ शुड नॉट बी योर फर्स्ट ब्रांड। आप बिकॉज इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है, लोग बोलते हैं, अभी तक मेरे को इशू नहीं आया, बट मेंटेनेंस ज़्यादा है, इसको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, पार्किंग ध्यान से रखनी पड़ती है बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट। तो कहीं भी अगर आप खड़ी कर दो, पीपल ट्राई एंड सिट ऑन इट, कोई ख़राब कर दे, कुछ कर दे। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कि आप एक सुपर बाइक रखी हुई है आपने पहले से, तो दूसरी आप डुकाटी इज ऑल राइट। देखो गाइस, भैया की बात को ना बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि भैया ने इससे पहले एक ना अच्छा कैसी बाइक चलाई है, ट्राइडेंट भैया ने समवेयर अराउंड 18,000 किलोमीटर क्लॉक किया था। तो उसी के एक्सपीरियंस से ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इट्स नॉट फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास भले ही पैसा है, सब कुछ है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो तो, बट लेकिन वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो शायद नहीं लेनी चाहिए बिगनर्स को ना भैया। तो और इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए भैया, क्या चीज़ आपको इसकी अच्छी लगी जो आप ट्राइडेंट में मिस कर रहे थे, जो इसमें आपको और ज़्यादा बेटर लगी? यार इसमें सब कुछ ही आप कंपेयर नहीं कर सकते ट्राइडेंट से। अच्छा, इसमें सब कुछ नहीं कंपेयर नहीं कर सकते। आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा कि यार ये चीज़ देखो, बहुत व्हाट आई बढ़िया वाज मिसिंग इन ट्राइडेंट, मतलब ट्राइडेंट इज अ ब्यूटीफुल बाइक, चलाने में बहुत मजा आता है, बहुत ट्रैक्टेबल है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, पर उसमें जो जो चीज़ें मिसिंग थी वो सारी इसमें पूरी हो गई। पावर ऑफ कोर्स, स्पीड यस, साउंड, वो तो एकदम साइलेंट बाइक थी, पता नहीं लगता था कि अगर पास से निकल जाए। इसके साथ उल्टा है, इसको स्टार्ट करो तो पता नहीं बहुत दूर तक पता लगता है। मैंने भी पूछा, मैंने कहा घर वाले पड़ोसी परेशान होते होंगे। उसके बाद इट लुक्स डिफरेंट। ट्राइडेंट में ये था कि चाहे आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, बट वो नोटिस नहीं होता समझ कि आपने इतने पैसे खर्च करे। अब इसमें पता नहीं जितने भी खर्च कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर ये कहीं पर आप लेके जाओ, खड़ी करो, तो सारी बाइक छोड़ के सब इसी को देखना चाहते हैं, बिल्कुल या देखना इसी के चाहते बारे में बात करना चाहते हैं, स्टार्ट करके दिखाओ, सुना के दिखाओ। तो वो एक अट्रैक्टिव फीलिंग है इसके अंदर, व्हिच इज नाइस। जैसे कि आपने लुक्स और कोई बेकार बात जो आपको लगी हो कि यार ये बात इस बाइक के अंदर वो अच्छी नहीं लगी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? वो एक बात है जो शायद लोगों को अजीब लगे, आई लव द साउंड ऑफ द बाइक, लेकिन कभी कभी मन करता है कि साइलेंट होनी चाहिए बाइक, यू शुड नॉट बी सो लाउड ऑल द टाइम। अच्छा। अब सुबह जब संडे राइड के लिए निकलते हैं, अब मैं कॉलोनी में स्टार्ट करता हूँ सुबह 5 बजे, तो आसपास वाले सब परेशान हो जाते होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज कोल्ड स्टार्ट होती है, बहुत लाउड होती है, एंड कभी कभी मन करता है कि प्यार से निकल जाओ, या कभी पुलिस खड़ी हो तो आराम से निकल जाओ, लेकिन ये इसके साथ नहीं हो सकता, बिकॉज दूर से पता लग जाता है बाइक आ रही है, तो वो पहले से ही पता लग जाता है, अलर्ट हो जाता है। और भैया क्लच बीच मतलब क्लच प्रेस करने के बाद ये साइलेंट होती है? यार वो आइडल पे ही मैं तभी पूछा मैंने ऐसे, क्योंकि आइडल पे साउंड ज्यादा लगा मुझे इसका, तो क्लच बीचने से कोई फर्क नहीं पड़ता? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 19-20 का, लेकिन फिर भी कभी कभी जब साइलेंट बाइक चलाने का मन हो तब लगता है कि यार ये तो इट्स टू लाउड। अब कभी मैं अपने आसपास कभी जिम चले गए या कुछ करे गए, तो उस समय लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा है। तो ये तो आपने अच्छी और बुरी बातें सारी बता दी। अब हाउ टू मेंटेन अ गुड डुकाटी, मतलब डुकाटी को मेंटेन करना आपके सजेशन से, एक्सपीरियंस से कैसा है? मतलब अगर आप डुकाटी ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? यार डुकाटी में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको लिटरली चाहे आप जितना मर्जी एग्रेसिव चलाओ, इसको रखो प्यार से, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल बाइक। इसके टैंट्रम्स हैं, अगर आपने इसको गंदी जगह पे ज़्यादा चलाया या रोज़ आप अपना ऑफिस आना जाना कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, ऑफ कोर्स आप चलाना चाहो चला सकते हो, बट उसके साथ उतना मेंटेन भी करना पड़ेगा। हर 4-5 हज़ार किलोमीटर पे इसका
throttle body clean कराना पड़ता है, एयर फिल्टर क्लीन कराना पड़ता है. I was told from the Ducati dealership कि हर 1000-1500 किलोमीटर आप ऑयल टॉप अप करो इसका. क्या बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सा 100-200 ग्राम इसका. बट ये नॉलेज भैया किसी को रहती नहीं है डुकाटी के मामले ना, डुकाटी ले लेते हैं. उन्होंने ही बताई है कि आप बिकॉज V2 it has a different kind of engine, तो ऑयल आप चेक करो, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फुल सिस्टम Acura. अगर नॉर्मल एग्जॉस्ट लगा तो शायद इतना जल्दी चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना रेविंग करती है तो ऑयल शायद डालना पड़ता है इसमें. ये बात आपने क्लियर बताई. और भी प्लस आप एंड टायर का भी है आप, क्योंकि इट हैज सो मच इंस्टेंट पावर. अब वही जब नए नए लोग लेते हैं तो शुरू में फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में भगा रहे हैं, तो इन दैट केस टायर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. समझ गया. और भैया आपने इसके अंदर कुछ एड ऑन्स कराए थे जैसे कि वारंटी वगैरह, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि वारंटी क्यों जरूरी है. एक्सटेंडेड वारंटी. अच्छा, तो 2 साल की कंपनी की आती है एंड 2 साल मैंने एक्सटेंडेड वारंटी वो ली. कितने की पड़ी हुई है 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी? आई थिंक अराउंड 80,000 समथिंग की पड़ी थी. और वो क्यों जरूरी है एक बार प्लीज ऑडियंस को जरूर बताओ. या अगेन वही, बिकॉज इट हैज अ वेरी डिफरेंट इंजन एंड बहुत एक्सपेंसिव है पार्ट्स. अगर बाय चांस आप ठीक से मेंटेन नहीं करो या कोई किसी भी रीजन से कोई पार्ट खराब हो जाए, तो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट जो है एक्सटेंडेड वारंटी का विल बी जस्टिफाइड, बिकॉज एक एक छोटी छोटी चीजें भी बहुत एक्सपेंसिव है इसमें. अब बिकॉज आई गॉट द फुल सिस्टम फ्रॉम डुकाटी इटसेल्फ, तो इसमें वारंटी में ये भी इंक्लूडेड है. तो इसलिए एक्सटेंडेड वारंटी बहुत जरूरी है इस बाइक के लिए. बहुत जरूरी है. आई वुड रिकमेंड दैट. एक्चुअली नॉट जस्ट दिस बाइक, एनी बाइक अगर आप खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी खरीद रहे हो, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देके यू गेट 2 years मोर पीस ऑफ माइंड. समझ गया. सो भैया मेरे क्वेश्चन आपने सारे क्लियर किए और बहुत मजा आया वीडियो शूट करके. इस दिन आप इस बाइक को समझ 20,000 चला लोगे तो इसका एक बार दोबारा शूट जरूर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी बाइकर्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो बाइक की आवाज आने लग गई है. तो बेटर हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. तो थैंक यू सो मच करण भैया, मिलते हैं दोबारा. थैंक यू, टेक केयर.